दोस्तों, अगर आज आपके हाथ में 3 लाख हो तो क्या एक साथ एफडी करना सही होगा या हर महीने 5,000 की आरडी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन 5 साल बाद आपको एक में 1 लाख से ज्यादा का मुनाफा होगा और दूसरे में शायद इसका आधा भी नहीं। आज मैं आपको SBI का वो कैलकुलेशन समझाऊंगा जो बैंक आपको कभी नहीं बताता, और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी हिडन ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप अपने इसी 3 लाख पर एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए फाइनेंस कवरेज पर असलियत देखते हैं। जब बात आती है मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही आता है। एक ऐसा भरोसा जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, लेकिन अक्सर हम एक ऐसी गलती कर बैठते हैं, हम एफडी और आरडी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि असल में इन दोनों के बीच का फर्क सिर्फ ब्याज का नहीं बल्कि आपके फाइनेंस डिसिप्लिन और टाइमिंग का है। सबसे पहले देखते हैं एफडी क्या है। एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट। इसे ऐसे समझिए कि आप अपना एक बड़ा फंड लॉक कर दिया है ताकि वो आपके लिए काम कर सके। मिसाल के तौर पर आपके पास 3 लाख एक साथ रखे हैं। SBI में 2 से 3 साल की एफडी पर करीब 6.40% और 5 साल के लिए 6.05% का ब्याज मिल रहा है। हालांकि ये टाइम के साथ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जब आप एफडी कर रहे हैं तो उस समय जो रेट बताया गया है वही फिक्स मिलेगा। और यहाँ सुकून की बात यह है कि पहले दिन से ही आपका पूरा पैसा अपनी पूरी रफ्तार से बढ़ना शुरू कर देता है। कोई टेंशन नहीं, कोई झंझट नहीं। अब देखते हैं आरडी क्या है। लेकिन हर किसी के पास एक साथ 3 लाख नहीं होते, और यही वो जगह है जहां आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट एक दोस्त की तरह काम आती है। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और चाहते हैं कि हर महीने की सैलरी से 5,000 की छोटी छोटी बचत करके एक बड़ा सपना पूरा हो, तो आरडी बेस्ट है। SBI में आप सिर्फ 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम अक्सर सिर्फ इंटरेस्ट रेट के पीछे भागते हैं, लेकिन यकीन मानिए निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा खिलाड़ी ब्याज नहीं बल्कि आपका समय होता है। चलिए आपको रियलिटी दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने बड़ी उम्मीद के साथ 3 लाख की एफडी की 5 साल के लिए। 6.05 के रेट से 5 साल बाद आपको मिलेंगे करीब 4,05,053 रुपए, यानी बैठे बिठाए करीब 1,05,053 रुपए का मुनाफा। अब आरडी की हकीकत देखिए। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 की आरडी शुरू करते हैं। 5 साल तक लगातार पैसा जमा करने के बाद आपकी कुल निवेश राशि 3 लाख बनती है। लेकिन सवाल ये है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना मिलेगा? लगभग 3,50,776 रुपए, यानी पूरे 5 साल में आपको सिर्फ 50,776 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जब बैंक भी वही है, ब्याज दर भी लगभग वही है, तो फिर एफडी और आरडी में इतना बड़ा फर्क क्यों है? अगर जानकारी काम की लग रही हो तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दे, ताकि आपका बैंक आपको बेवकूफ ना बना पाए। इसकी वजह बहुत सीधी है। एफडी में आपको पूरा पैसा पहले ही दिन जमा हो जाता है, इसलिए पूरा अमाउंट 5 साल तक लगातार ब्याज कमाता रहता है। लेकिन आरडी में पैसा हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा होता है। कुछ किस्तों में 5 साल तक ब्याज कमाती है, कुछ 4 साल, कुछ 3 साल, और आखिरी किस्त तो सिर्फ 1 महीने का ही ब्याज कमा पाती है। यही कारण है कि आरडी का रिटर्न एफडी से काफी कम निकलता है, और यहीं पर कंपाउंडिंग की असली ताकत दिखाई देती है। जितना जल्दी पैसा निवेश होगा उतना ज्यादा उसे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब ध्यान से देखो, यही वो हिडन ट्रिक है सीनियर सिटीजन के लिए। एक खास बात उनके लिए जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की। हमारे घर के बड़े बुजुर्ग SBI सीनियर सिटीजन का खास ख्याल रखता है। जहां हमें 6.05% का ब्याज मिल रहा है, वहीं उन्हें 7.05% तक का ब्याज मिल सकता है। तो अगर आप अपने माता पिता के नाम पर निवेश करते हैं तो उनके बुढ़ापे का एक मजबूत सहारा बन सकता है। तो आखिर में फाइनेंस कवरेज की सलाह क्या है? सिंपल है। अगर आपके पास एक मुश्त लमसम पैसा पड़ा है तो उसे एफडी में डालिए और चैन की नींद सोइए। लेकिन अगर आप अपनी आदतों को सुधारना चाहते हैं और हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़ना चाहते हैं, तो आरडी से बेहतर कुछ नहीं। पैसा कितना भी हो, निवेश करना जरूरी है, क्योंकि बेहतर कल की शुरुआत आज की छोटी सी बचत से होती है। अब आपकी बारी। दिल से बताइए, अगर आपके पास अभी 3 लाख हो तो आप अपने भविष्य के लिए एफडी चुनोगे या आरडी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो लाइक ठोको और हमारे फाइनेंस कवरेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।